फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना विधानसभा से आज तक कितने लोग विधायक बने, इस बात का आंकड़ा विशाल खबर अपने दर्शकों को बताने जा रहा है। सतना विधानसभा से सबसे पहले 1952 में शिवानंद जी कांग्रेस के विधायक बनने में कामयाब रहे और 1957 में भी शिवानंद ही दोबारा कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने। इसके बाद 1962 में भारतीय जनसंघ ने दादा सुखेन सिंह को चुनाव मैदान में उतारा और दादा सुखेन सिंह ने अपनी राजनैतिक पारी की शुरुआत सतना विधानसभा से ही की। हालांकि दादा सुखेन सिंह इसके बाद सतना जिले से कई बार सांसद भी चुने गए, लेकिन सुखेन सिंह दोबारा सतना से कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े। यहाँ पर यह बताना उल्लेखनीय है कि सतना शहर से कांताबेन पारेख भी 2 बार विधायक रही। जिस दौर में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं, जिस दौर में महिलाएं घर की 4 दीवारियों में कैद रहती थीं, उस दौर में भी सतना शहर ने एक महिला को विधायक बनाया। एक महिला विधायक बनी जिसका नाम था कांताबेन पारेख। 1967 और 1972 में सतना शहर से पहली और अंतिम महिला विधायक रही। इसके बाद सतना शहर ने आज तक कोई भी महिला विधायक नहीं चुना। 1977 में जनता पार्टी की लहर थी। इमरजेंसी के बाद पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के प्रति आक्रोश था, लेकिन सतना शहर इस आक्रोश से अछूता रहा। 1977 में भी जहां जनता पार्टी ने हुकुमचंद जैन को मैदान में उतारा था और कांग्रेस पार्टी ने अरुण सिंह को, कांग्रेस के अरुण सिंह 1977 में भी जनता पार्टी की लहर में चुनकर विधानसभा पहुंचे। यहाँ पर आश्चर्य इस बात पर होता है कि जो व्यक्ति 1977 की जनता पार्टी के लहर में भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत गया हो, उसकी टिकट 1980 में कांग्रेस ने क्यों काट दी और लालता खरे को टिकट क्यों दे दिया गया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लालता खरे पहली बार 1980 में जीते, उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें 1985 में भी अपना उम्मीदवार बनाया और वे दोबारा चुनाव जीतने में सफल रहे। जब मध्य प्रदेश के अंदर मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लालता खरे को योजना एवं सांख्यिकी राज्य मंत्री भी बनाया। 1925 के बाद करीब करीब सतना में कांग्रेस के युग का अंत हो गया। 1990 में सतना की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बृजेंद्र नाथ पाठक को विधायक बना करके भेज दिया। बृजेंद्र नाथ पाठक को एक बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने सतना सीट को ब्राह्मण प्रत्याशी के हिसाब से तैयार किया, ब्राह्मण प्रत्याशी के हिसाब से बनाया। बृजेंद्र नाथ पाठक 2 बार सतना से विधायक रहे। इसके बाद 1998 में जब भारतीय जनता पार्टी ने शंकरलाल तिवारी को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बगावत कर दी। शंकरलाल तिवारी निर्दलीय चुनाव लड़ गए और उनका चुनाव चिन्ह बरगद था। शंकरलाल के बगावत करने के कारण स्वर्गीय बैरिस्टर गुलशेर अहमद के पुत्र सईद अहमद सतना विधानसभा से 1998 में सतना सीट से विधायक बने और इतना ही नहीं, कांग्रेस की सरकार में सईद अहमद वित्त राज्य मंत्री भी बने। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मांगे राम गुप्ता की जमानत जब्त हो गई थी। वित्त राज्य मंत्री रहने के बाद भी सईद अहमद सतना की जनता से उतनी निकटता नहीं बना पाए जितनी निकटता एक मंत्री को बनानी चाहिए, या यूं कहें कि उतनी निकटता नहीं बना पाए जितनी निकटता एक विधायक को अपने मतदाताओं से बनाना चाहिए। जिसका परिणाम यह हुआ कि 2003 में सईद अहमद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंकरलाल तिवारी के हाथों पराजित हो गए। 2008 में भी सतना की जनता ने शंकरलाल तिवारी के ऊपर भरोसा जताया और उन्हें सतना से दोबारा विधायक बनाकर भोपाल भेज दिया। 2013 में शंकरलाल तिवारी का मुकाबला कांग्रेस के राजाराम त्रिपाठी से हुआ और शंकरलाल तिवारी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर विधायक बने, लेकिन अपनी बदजुबानी के कारण या यूं कहें कि खरा खरा बोल देने के कारण सतना की जनता ने शंकरलाल तिवारी को हरा दिया, क्योंकि उनकी बदजुबानी के चलते सतना की जनता
शंकर लाल तिवारी से चिढ़ गई थी। जिस जनता ने शंकर लाल तिवारी को 3 बार विधायक बनाया था, उसी जनता ने शंकर लाल तिवारी को चौथी बार चुनाव हरा दिया। शंकर लाल तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के हाथों पराजित हो गए। 2018 की पराजय के चलते 2023 में मजबूत दावे के बाद भी शंकर लाल तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और आज की तारीख में सतना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने सांसद गणेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। कहीं न कहीं 2018 के चुनाव परिणामों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को यह लगा कि सतना सीट यदि एक पिछड़ा वर्ग का नया नवेला प्रत्याशी जाकर चुनाव जीत सकता है तो 4 बार के सांसद गणेश सिंह सतना विधानसभा से चुनाव क्यों नहीं जीत सकते। इस लिहाज से 2023 सतना सीट को जीतने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने गणेश सिंह के कंधों पर डाल दी। अब देखना यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम किस प्रत्याशी के पक्ष में जाते हैं। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आपने अभी विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करिए।